अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे भगवान कुछ कुल परंपरा के बारे में बता रहे हैं। योग भ्रष्ट जो जीव है वो मृत्यु के पश्चात किस श्लोक में जाते हैं और उनका भविष्य में कौन सा जन्म उनको मिलता है, ऐसा करके इस जन्म में स्थिर होता है। यानी मृत्यु से पूर्व आपने किस चीज़ का कामना किया है उसी चीज़ से आपका अगला जन्म स्थिर होता है। जैसे बहुत प्रसिद्ध एक भागवतम में एक आपको पता होगा कि जो जड़ भगत थे वो क्या करते थे, अपने जो साधना के बीच उनको जो हिरण से प्यार हो गया, हिरण के बच्चे का जो ध्यान उनको मरने के टाइम सता रहा, तो इसलिए उन्होंने भगवान ने उनको अगले जन्म में एक हिरण योनि को प्रदान किया, क्योंकि जो वो हिरण के जो थिंकिंग में हमेशा करते थे, इस चक्कर में जो उनकी मृत्यु में जो थॉट प्रोसेस चलता रहा, इसीलिए इसी कारण उनको हिरण का योनि का प्राप्त हुआ। तो जो पुण्य कर्म है आपका, जो संचित कर्म है जाके बनेगा और आगे जन्म में आपका जो वो संचित कर्म आपको एक अच्छा वंशानुवंश, यानी जिस वंश में आपका जो कुल है, आपका जो पिता माता है, वो अच्छे कुल को आप प्राप्त करोगे। पैसा, दौलत, विरासत ये तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन जो प्राइमरी है जैसे एक अच्छा वंश और एक अच्छा कुल जिसमें बहुत सारे अभ्यास होता रहता है, शास्त्र का अध्ययन होता रहता है, और जिस परिवार मिलने से उस जीवात्मा को फिर से जहाँ से उसने बंद किया था, और तो एक समय आने के बाद उसका हर कार्य समापन होने के बाद उसका वो बुद्धि जो उसको योग भ्रष्ट बुद्धि है वो वापस मिल जाता है। फिर जाके वो बहुत अच्छे से उसका आगे का जो रास्ता है साधना के लिए वो तय करता है। तो देखिए भगवान कितना यानी जस्टिफाइड करते हैं हर जीवात्मा के साथ। वो कभी भी किसी का जो भी जप हो, जो भी व्रत हो, जो भी भक्ति हो, जो भी तपस्या हो, जो भी वो तीर्थ किया, जितना वो सेवा किया, जितना उसने जीवन में वैराग्य धारण किया, सब चीज़ का एक तलवोतल यानी एक माप तैयार करके उसको आगे जाके वैसा ही कुल संप्रदाय में उसका जन्म दे देते हैं। जैसे सुखदेव का हुआ, जैसे भगवान श्री राम का हुआ, जैसे भगवान कृष्ण जी का हुआ, हम सब पढ़ के देखते हैं उन्होंने कितने रघुवंश कुल हो या चंद्रवंशी कुल हो, तो जो है ना वो इक्ष्वाकु कुल से आए, हमारे रघु के वंश से श्री राम बने। तो वैसे ही यहाँ पे कुल का बहुत महात्म्य है, और ऐसे कुल में जीवात्मा को अगर जीवन मिले तो वो आगे जाके श्रेष्ठ मनुष्य या श्रेष्ठ जीवात्मा बन सकता है। ऐसा ही करके इस श्लोक में भगवान ने जीवात्मा का उद्धार किया है।